ये हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जीवन की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑपेरिन, ठीक है ना। और चार्ल्स डार्विन दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, इन्होंने दोस्तों प्राकृतिक वर्णनवाद, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। जिसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि कोई जीव पृथ्वी पर अपनी पीढ़ी को आगे जो है बढ़ाना चाहता है, तो उसे पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल जो है खुद को जो है ढालना होगा, ठीक ना, जिसे हम प्राकृतिक चुनाव भी कहते हैं, ठीक ना। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तब आपको बताना है न्यूटन। लेकिन जिन्हें नहीं पता होता है वो किलोग्राम एग्जाम में आंसर लगा कर आते हैं, जो कि गलत है, ठीक ना। भार का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है न्यूटन, ठीक ना। और बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन ही होता है, याद कर लीजिएगा। बल और भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और द्रव्यमान, ठीक ना, MASS, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है ना। और प्रतिरोध, ठीक ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे हम ओम मीटर के द्वारा मापते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे हम ओम मीटर के द्वारा मापते हैं। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वॉल्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन, हड्डी किस प्रकार के उत्तक है। दोस्तों हड्डी जो है ये एक संयोजी उत्तक होता है, जिसे हम इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन के कारण, ठीक ना। और ऑक्सिन जो है ये कौन सा हार्मोन है। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि ऑक्सिन जो है ये पादप हार्मोन है या मानव हार्मोन है, ठीक ना। तो ये जो है पादप हार्मोन है, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। कवक जो फंगस होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति दोस्तों ये काइटिन की बनी होती है। क्रोमोजोम में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न कनेक्ट रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे दोस्तों हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, ठीक ना, यहाँ पर कौन कर लीजिएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक जो पदार्थ है ये है दोस्तों हीरा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से ब्लड थक्का नहीं बनता। विटामिन के की कमी से, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। और मैंने एक ट्रिक भी आपको बताया था दोस्तों, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जिसमें मैंने एक ट्रिक बताया था ना, ARBB, C से स्कर्वी, D से रिकेटस। चलिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये था हमारा ट्रिक क्या कहता है, मतलब कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसे दोस्तों आप जो है ना शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा 1 से 2 मिनट में याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक हमारा क्या कहता है, जैसे दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक ना। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। डी की कमी से रिकेटस होता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता या नहीं जमता, ठीक ना। और इसका ट्रिक क्या है, तो देखिए ARBB, C से स्कर्वी, D से रिकेटस, ठीक ना। और विटामिन ई की कमी से बांझपन, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए हमने रतौंधी को दोस्तों आर से डिनोट किया है। रतौंधी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसे हिंदी में ही जो है ना आर से डिनोट कर दिया है, रतौंधी रा, ठीक ना। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी आर से डिनोट कर दिया है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ठीक ना, बी से डिनोट कर दिया है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, सा से डिनोट कर दिया है, ठीक ना। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस, और विटामिन ई की कमी से बांझपन, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक है, ARBB, C से स्कर्वी, D से रिकेटस, ई की कमी से बांझपन, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, है ना आसान ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है ये पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है, ठीक ना, कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है, मादा भाग को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तीसरी और 8वीं समूह में कौन से गैस को रखा गया है? तो इसमें दोस्तों ऑर्गन गैस को रखा गया है। आप ये कह सकते हो कि इसमें जो है ना अकीरिय गैस को रखा गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो हेनरी मोसले ने की थी आधुनिक आवर्त सारणी की खोज, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? तो 27.3% होता है, ठीक ना। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है? इसे दोस्तों बाईं ओर रखा गया है, ठीक ना, लेफ्ट साइड में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ये कार्बन तथा उसके यौगिक क्लास 10th का एक चैप्टर है, 4th या 3rd चैप्टर है, ठीक ना। अगर आपने पढ़े तो याद होगा, उसी से पूछा गया। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल जिसे हम इंग्लिश में ड्राई सेल कहते हैं, तो शुष्क सेल में जो है ना, शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो इसमें दोस्तों रासायनिक ऊर्जा मतलब कि संग्रहित रहती है। जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या है? तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण है दोस्तों उच्चता, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए अभी तक दोस्तों वर्तमान में जो है ना, कुल पदार्थ की कहें तो 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। 3 अवस्थाएं तो आपको पता है, ठीक ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद दोस्तों चौथी जो अवस्था है ये है प्लाज्मा, और 5वीं जो अवस्था है ये है दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसकी खोज आइंस्टीन ने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और भारत के एक वैज्ञानिक जिनका नाम बोस से स्टार्ट होता है उन्होंने किया था। इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा है, और 5वीं कौन सा है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक ना। खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लो नीली क्यों दिखाई देती है? O2 ऑक्सीजन के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग के शरीर में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो व्हीकल ने जो है कितनी दूरी जो है अभी तक कवर की है, डिस्टेंस, उससे जो है इसमें ओडोमीटर में दिखाता है, दर्शाता है। वेग में परिवर्तन, स्पीड में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। त्वरण, जिसे हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण को हम किस में मापते हैं, ठीक ना, तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक ना। इस तरीके से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। विद्युत प्रवाह की या विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? मतलब विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को दोस्तों एम्पियर में मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है या किससे मापा जाता है, तो एमीटर के द्वारा मापा जाता है। और एमीटर दोस्तों हमेशा जो है ना विद्युत परिपथ में जो है, हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ता है। इसमें इस तरीके से, जैसे इस तरीके से जुड़ता है एमीटर श्रेणी क्रम में, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 पर मानु संख्या वाला तत्व किसकी निर्माण करेगी? क्षारीय ऑक्साइड का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो उसका पीएच मान कितनी होगी? देखिए दोस्तों अम्ल जो है ना लिटमस पत्र को क्या करता है, और क्षार जो होता है ये लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, ये अगर पता है तो आप इजीली आंसर बता देंगे। देख ली अम्ल क्या करता है दोस्तों, अम्ल जो है ना ये दोस्तों नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल, ठीक ना, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। और क्षार क्या करता है, तो ये दोस्तों लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है, ठीक ना। अब दोस्तों यहां पर इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में समझिए। देखिए एक पीएच स्केल होता है दोस्तों जिसका आविष्कार सोरेनसन ने किया था, ठीक ना, सोरेनसन ने किया था। तो एक पीएच स्केल होता है जिस पर दोस्तों 1 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं। और देखिए दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जिस भी विलयन का
जिस भी सॉल्यूशन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है ना। अब देखिए, जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होगा वो दोस्तों क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है तो ये उदासीन होता है। अब दोस्तों देखिए, 7 से कम का पीएच मान का मतलब क्या है कि वो अम्लीय होगा। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से उस पर नंबर डिनोट होंगे। तो यहाँ पर जो है ना पीएच मान दे दिया गया है। तो देखिए, अम्ल का क्या काम होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये अम्ल ही होगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम ही होता है, तो इसका सही आंसर 6 होगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा का क्या मतलब होता है। देखिए, किसी वस्तु में उसकी आकार एवं स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक ना। और गतिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा बनती है, उत्पन्न होती है, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना क्या कहा गया है, जो रबर बैंड है ये दोस्तों तना हुआ है। तो देखिए, इसकी आकार में, किसी वस्तु के आकार मतलब कि यहाँ पर रबड़ के आकार में और उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है ना, इसी के कारण उसमें एक ऊर्जा आ गई है। ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस किस वर्ग के पौधे को एम्फीबिया वर्ग पौधा कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक अपवर्तक सूचकांक कितनी है। तो इसका सही आंसर होगा 1.0003। शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन को। शरीर में रक्त के अंतर्गत कौन से भाग पदार्थों का परिवहन करते हैं। सही आंसर होगा प्लाज्मा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी है। इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से किसकी परमाणुता त्रिपरमाण्विक होती है। इसका सही आंसर फास्फोरस होगा। फाइबर किस में पाए जाते हैं। फाइबर दोस्तों सिराओं में पाए जाते हैं। जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23। सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 23 मतलब पेयर, 23 जोड़े। ठीक ना। बल का समीकरण क्या होता है ये पूछा गया है। तो फोर्स का जो समीकरण होता है दोस्तों, ये एम से यहाँ पर द्रव्यमान गुना में, और एक जो है ये त्वरण एक्सीलरेशन। ठीक ना। तो द्रव्यमान गुना में त्वरण होता है। ठीक ना। फोर्स इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना में त्वरण, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो